प्रभु अच्छा है हर समय में। प्रभु अच्छा है हर समय में। ये हमेशा हमें अपने जीवन में देखना है, क्योंकि कैसी भी परिस्थिति हमारे जीवन में, जब हमारी परिस्थिति अच्छी नहीं होगी तो हम ये नहीं कहेंगे कि हमारा परमेश्वर अच्छा नहीं। हर परिस्थिति में हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। और आइए आज हम प्रभु के वचन में चलेंगे, और मुख्य वचन में जाने से पहले हम लोग एक वचन को देखेंगे, और वो है भजन संहिता 107 अध्याय और उसका 20 वचन। और यहाँ प्रभु का वचन कहता है, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है, यानी परमेश्वर अपने वचन के द्वारा अपने लोगों को चंगा करता है। और परमेश्वर का वचन क्या है? ये एक वचन हम लोग देखेंगे, और भजन यूहन्ना 1 अध्याय और उसका 14 वचन। जिस किसी को भी अगर मिलेगा वो पढ़ दीजिए। यूहन्ना 1 अध्याय उसका 14 वचन मुझे मिली। और यह वचन कहता है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। और वचन देहधारी हुआ और मनुष्य बनकर हमारे बीच में कौन आया? वचन कहता है कि मैं अपने वचन के द्वारा उन्हें चंगा करूंगा, और यहाँ वचन कहता है कि वचन देहधारी हुआ, यानी हमें चंगा करने वाला कौन है? यीशु मसीह। हम इस बाइबल को पूरा बहुत लोग नहीं पढ़ पाते अपने जीवन काल में, याद रखना इसे बहुत मुश्किल है, लेकिन हम यीशु के एक एक कार्य को, उसके जीवन को जब हम याद कर सकते हैं, हर वक्त में जब हम उसे पुकारेंगे, हम हमेशा एक दूसरे के लिए, अपने लिए हमेशा प्रार्थना करते हैं। हम बीमार होते हैं, चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन जब हम अपना भरोसा उस यीशु मसीह के ऊपर में रखेंगे, क्योंकि चंगा केवल हम अपने परमेश्वर के वचन के द्वारा होंगे, और वो वचन यीशु मसीह है। हालेलुया। हमें जरूरत है हर बात में ये विश्वास करने की कि मेरी बीमारी मेरे यीशु मसीह से बड़ी नहीं है। मेरा कोई भी कष्ट, मेरी कोई भी परेशानी, मेरा कोई भी दर्द, मेरी कोई भी तकलीफ मेरे प्रभु यीशु मसीह से बड़ी नहीं है। यीशु मसीह ने इस क्रूस के ऊपर में जो बलिदान दिया है, बहुत महत्व है इसका। सिर्फ कह देने पर से कि यीशु मसीह इस क्रूस पर बलिदान हुआ और हमें उद्धार मिल गया, हम चंगे हो गए, इसके पीछे एक रहस्य है। और जब हम इसे समझेंगे, इस पर विश्वास करेंगे, तभी उसकी चंगाई हमारे पास है। जब हम यीशु मसीह के ऊपर में विश्वास करते हैं, वो हमारी बीमारियों को अपने ऊपर लेता है और अपनी चंगाई, अपना स्वास्थ्य जो अच्छा है वो हमें प्रदान करता है। इसलिए हमें अपने जीवन में जरूरी है हर बात में कि हम अपने यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करें। जो भी बीमारी, जो भी परेशानी आती है, यीशु मसीह के नाम से उसे डांटें, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने लोगों को जो उस पर विश्वास करते हैं उन्हें अधिकार दिया है, जाकर के बीमारों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ। हमें अपने आप को पहचानने की जरूरत है और अपने अधिकार को पहचान कर उसे इस्तेमाल करने की जरूरत है। जब तक हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम परमेश्वर की सामर्थ को, वो क्या कर सकता है, हम नहीं जानते। इसलिए हमें जरूरी है कि वो यीशु मसीह हम सभी के लिए है, और हम उस पर भरोसा करें, विश्वास करें, और जो अधिकार उसने हमें दिया है उसे अपने जीवन में इस्तेमाल करें, और अपने लिए और दूसरों के लिए चंगे हो करके प्रभु की महिमा। आइए हम आज के मुख्य वचन में चलते हैं, और हम लोग निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और इसका 7 वचन। कितने लोग पहले से ये वचन जानते हैं?
एक और यूहन्ना 15 अध्याय कितनी बार वचन सुना है? मैं दाखलता हूँ, मेरा पिता किसान है। बहुत बार सुना है हमने, बहुत बार। पिछले रविवार से पिछले यानी पादरी साहब ने भी हमारे जो वचन हमें मिला था वो यूहन्ना 15 पे, और बहुत बार हम सुन चुके हैं। और कई बार जो सुन चुके हैं, जब उन्हें स्मरण आता है, कई बार लोगों को लगता है अरे बार बार एक ही वचन, एक ही वचन, एक ही वचन। एक बार मैं एक संगति में गया था, पास्टरों की मीटिंग थी, और वहां पर एक बिशप, एक बहुत बड़े प्रचारक हमारे बीच में आए थे, और उन्होंने इस बात के उदाहरण को दिया था कि वो कई लगातार से एक ही वचन को प्रचार कर रहे थे, और अंत में कलीसिया के किसी व्यक्ति ने पूछ लिया मुझसे, पादरी साहब हर रविवार को एक ही वचन, हर रविवार को एक ही वचन, एक ही जैसा वचन, कुछ नया दीजिए। और उनका कहना था कि हम हर रविवार को हमेशा एक ही बात को लेकर के प्रार्थना करवाते हैं, हमें चंगाई चाहिए, हमारी ये परेशानी है, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हम लगातार एक ही प्रकार के कई बार गानों को हम लोग गाते हैं। क्या एक बार जो गाना गाए हम दोबारा नहीं गाते? गाते हैं, बार बार करते हैं। वो अलग बात है कि हमें याद नहीं होता, बहुतों को याद होता भी है। हम गाते हैं, बहुत बार हम कई सारी चीजें करते हैं। परमेश्वर का वचन हमें ये सुनने में तो लगता है कि अरे बार बार हो रहा है, लेकिन हम उससे सीख कितना रहे हैं। और अगर हम सीख नहीं रहे हैं तो ये जब हम यहाँ पुलपीठ पे यहाँ पर खड़े हो रहे हैं, ये हमारा कर्तव्य है कि जब तक हम सीख ना जाएं, जब तक हम उसे पकड़ ना लें, तब तक हम उसे सीखते रहें और सिखाते रहें। तो आज हम फिर से यूहन्ना के इसी 15 अध्याय में चलेंगे, और मैं विश्वास करता हूँ कि आज के दिन में भी जब हम सुनने जा रहे हैं, प्रभु इस वचन के द्वारा हमसे बातचीत करेगा, हमें कुछ नया सिखाएगा। और हम लोग देखेंगे यूहन्ना 15 अध्याय उसका 7 वचन, और यहाँ वचन कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। यहाँ प्रभु का वचन कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहे मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। वचन सुनने में बहुत ही उत्तम लग रहा है। अरे प्रभु कह रहा है, क्या कह रहा है प्रभु? जो चाहो मांगो हो जाएगा। हम मनुष्यों का ये स्वभाव है कि हम हमेशा अपने फायदे वाली चीज को चुनते हैं। आगे क्या है पता नहीं, पीछे क्या है, जो चाहो मिल जाएगा, जो मांगो मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले जो प्रभु का वचन कह रहा है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तब जो चाहो मांगो वो तुम्हें मिल जाएगा। वचन में बने रहने का मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह में बने रहने का मतलब क्या है? क्या यीशु मसीह को हमने अपना उद्धार करता ग्रहण कर लिया? क्या यही प्रभु में बने रहना? जब हमारी जरूरत हो प्रार्थना करवाना, क्या यही उसमें बने रहना है? जब हम वचनों को पढ़ते हैं, किसी भी वचन को मनन करते हैं, हमें जरूरी है कि उसके ऊपर में हम उस वचन को लेकर के अपने जीवन में खुद से सवाल पूछें, उस वचन के ऊपर में विचार करें कि ये प्रभु का वचन क्या रहा है, उसमें बने रहने का मतलब क्या है। हमारे जीवन में विश्वासियों की एक सबसे बड़ी कमी यही है। एक जगह प्रभु का वचन कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना, वरन मैंने तुम्हें चुना है। यहाँ पर कितने लोग बाहर जाकर के काम करते हैं, जिस भी जगह पर आप काम करते हैं, जिनका विशेषकर अपना काम खुद का नहीं है, जॉब करते हैं, ठीक है, मालिक ने आपको रखा है कि आपने मालिक को रखा है?
जो बॉस है, जो मालिक है, उसने हमें काम पर रखा है। हमें काम किसके अनुसार करना होगा? उसके अनुसार। जब हम उसके अनुसार काम करेंगे 30 दिन लगातार, तब जाकर के वो हमें हमारे काम की मजदूरी हमें देता है। अगर हम अपनी इच्छा के अनुसार काम करेंगे तो क्या हमें सैलरी मिलेगी? नहीं मिलेगी। प्रभु का वचन कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। हम यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, हम चुने हुए लोग हैं। प्रभु ने हमें उस भीड़ में से, संसार की भीड़ में से चुन करके यहाँ बुलाया है, यहाँ इकट्ठा किया है। कुछ उद्देश्य है प्रभु का, कुछ योजना है प्रभु की, कुछ चाहता है प्रभु हमसे। प्रभु की कुछ मर्जी है हमारे जीवन से। लेकिन प्रभु में आने के बाद हम लोग इस प्रकार से अपने जीवन में स्वभाव को दिखाते हैं कि इस तरह से हम नहीं दिखाते कि हाँ प्रभु ने हमें चुना है। हम इस प्रकार से दिखाते हैं कि हमने प्रभु को चुना है। प्रभु हमारे लिए ये कर दो, प्रभु हमारे लिए ये कर दो, प्रभु हमारे लिए वो कर दो। लेकिन प्रभु हमसे क्या चाहता है ये हम कभी नहीं सोचते। प्रभु की क्या मर्जी है वो हम कभी नहीं सोचते। मेरा प्रभु कैसे प्रसन्न हो ये हम कभी नहीं सोचते। और यही हम अपने जीवन में मार खा जाते हैं। यही हमारे जीवन में परमेश्वर प्रभु के साथ में और हमारे संबंध में जो दूरी पैदा होती है, यही वो कारण है कि हम प्रभु में आने के बाद भी अपनी इच्छा से चलना चाहते हैं, अपनी मर्जी से चलना चाहते हैं। मैं थोड़ा सा वचन के अनुसार मैं थोड़ा सा भूतकाल में जाऊंगा कि जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया और इस सारे संसार का अधिकार परमेश्वर ने आदम और हवा के हाथ में सौंपा, और उसके बाद आदम और हवा ने अनाज्ञाकारिता किया, शैतान के बहकावे में आए और उन्होंने उस फल को खाया। और उस अनाज्ञाकारिता के द्वारा और शैतान की बात को मानने के द्वारा उन्होंने अपने इस संसार का सारा अधिकार शैतान के हाथों में दे दिया। और अब इस संसार के ऊपर में अधिकार शैतान रखता है, लोगों के ऊपर में अधिकार शैतान रखता है। हम देख सकते हैं आज के समय में सब कुछ पाप में जाता जा रहा है। इंसान, मनुष्यों की जो सिद्धांत जो परमेश्वर ने दिए थे वो गिरता जा रहा है। सोच विचार करने की, पाप और पवित्रता क्या है, धार्मिकता क्या है, वो गिरता जा रहा है। मैं एक अभी के समय में हम जितनी भी फिल्मों को देखेंगे, शैतान अपने विचारधाराओं को किस प्रकार से लोगों, मनुष्य की जो एक परमेश्वर में बढ़ने के लिए जो एक धार्मिकता होनी चाहिए, जो पवित्रता होनी चाहिए, वो किस प्रकार से गिराता जा रहा है। हम लोग मूवीज के द्वारा आज के समय में देख सकते हैं। जितने भी शोज आते हैं, बिग बॉस हो गया और दूसरे तमाम प्रकार की चीजें, आप उसमें देख सकते हैं। लगातार उसमें क्या होता है, एक दूसरे को गालियां बकना, एक लड़के लड़की का दिखा देंगे कि हाँ वो प्यार में पड़े हैं, और प्यार में पड़ने का अलग चीज है, वो उसमें नग्नता को दिखा रहे हैं। जितनी भी फिल्में आ रही हैं उसमें नग्नता को प्रचार किया जा रहा है। आज के समय में जो परमेश्वर ने वचन दिया था, वंश बढ़ाने के लिए जो परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था, आज के समय में क्या हो रहा है, गेइज्म हो रहा है। लड़का लड़के को पसंद कर रहा है, लड़की लड़की को पसंद कर रहा है। और ये विचारधाराओं को फिल्मों के द्वारा लोगों के दिमाग में ये चीजों को डाला जा रहा है। सही है, ये कुछ भी गलत नहीं है। हम किसी का नुकसान थोड़ी कर रहे हैं, हम किसी का खून थोड़ी करने जा रहे हैं। जो है हमारे बीच में है, होता जा रहा है ये सब कुछ। और बात यह है कि ये केवल कलीसिया के बाहर नहीं है, ये कलीसियाओं में, कलीसियाओं के दरवाजे तक, बल्कि अंदर तक घुस चुका है।
अगर हम वचन में बने नहीं रहेंगे, वचन कहता है कि मेरे ज्ञान के ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। प्रभु ने हमें चुना है यहाँ, इसलिए हम इसलिए बैठे हैं ताकि इस वचन को सीख करके, इसके अनुसार चल करके हम परमेश्वर की धार्मिकता को बनाए रख सकें। यीशु मसीह इसलिए आया ताकि परमेश्वर का राज्य स्थापित हो सके, और यीशु मसीह ने संसार में से जाने के बाद यह कार्य हम सभी के ऊपर में सौंपा है, ताकि हम उसके राज्य को बढ़ाएं। उसका राज्य क्या है? पवित्रता, धार्मिकता, जो परमेश्वर ने आगे दिए, वो कार्य परमेश्वर ने हमें सौंपा है कि हम उसे आगे बढ़ाएं। वो बढ़ाने का तरीका कैसे है? हम जब प्रभु में आ गए, हमने जाना कि संसार किस तरह से पाप में भरा हुआ है। जब परमेश्वर ने उस संसार से हमें निकाला है, तो जरूरी है कि हम अपने सबसे पहले अपने परिवार के द्वारा बच्चों को सिखाएं परमेश्वर के वचन में कैसे चलना है। यदि वो गलत करते हैं उन्हें रोकें, अगर नहीं रोक रहे हैं तो हम परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार, जो सुसमाचार ये नहीं कि बाइबल पढ़ के सुना दिया किसी को, कि चंगाई का वचन सुना दिया किसी को। परमेश्वर का मकसद है, यही वचन कहता है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। हमें यीशु में बनने की जरूरत है, यीशु के पीछे चलने की जरूरत है। यीशु में बने रहने का मतलब ये नहीं है कि कोई पूछे क्या विश्वासी हो, हाँ मैं विश्वासी हूं, लेकिन प्रभु का एक वचन हमें स्मरण नहीं रहता, हम कैसे विश्वासी हैं? हमें इस बात को पहचानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि अगर हम अपने आप को विश्वासी कह रहे हैं, यदि हम प्रभु को अपना उद्धारकर्ता कह रहे हैं, तो हमें जरूरी है कि हम उसके साथ में बने रहें। अगर हम उसके साथ में बने नहीं रहेंगे तो हम भी परमेश्वर से जब दूरी पैदा होती जाएगी, हमारा जीवन भी पाप में गिरता जाएगा। हम परमेश्वर के साथ में, धार्मिकता के साथ में, पवित्रता के साथ में नहीं चल सकते। और जैसे जैसे हम परमेश्वर से दूर होते हैं, शैतान को उतना ही हमारे जीवन में मौका मिलता है कार्य करने का, हमारे परिवार के जीवन में कार्य करने का। क्योंकि जब दो लोगों के बीच में दूरी होती है तभी कोई तीसरा बीच में आ सकता है, लेकिन जब दो लोगों के बीच में दूरी नहीं होगी, कोई तीसरा बीच में नहीं आ सकता। परमेश्वर हमेशा हमेशा हमारे सदैव आने के लिए तैयार रहता है, दूरियां हम बनाते हैं। मेरी कोई प्रार्थना है, प्रभु ने सुन ली तो मैं प्रभु को धन्यवाद कर दूंगा, लेकिन अगर बहुत कोई लंबी प्रार्थना खिंच गई, हमारा मन डगमगाने लगता है, प्रभु तो सुन भी रहा है कि नहीं सुन रहा। प्रभु तो है भी कि नहीं है। और अगर जो मैं चाह रहा अगर वो बिल्कुल भी नहीं हुआ, हम परमेश्वर को कोसने लगते हैं। प्रभु हम तो तेरे लोग हैं, सर्वसामर्थी जिंदा परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं, हमारे साथ ये क्यों हो रहा है? हम गरीब क्यों हैं? हम दूसरों की तरह अमीर क्यों नहीं हो रहे? प्रभु वो तो इतना पापी है, मैं तो थोड़ा सा हूं। हमें विचार करने की जरूरत है अपने जीवन में, क्या हम यीशु में बने हुए हैं? क्या यीशु का वचन हम में बना हुआ है? दाऊद कहता है कि मैंने प्रभु के वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है, अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखा है। इसलिए जब भी वो परेशान होता था, जब भी वो अपने परमेश्वर को पुकारता था, परमेश्वर की महिमा करता था, वो कोसता नहीं था। जब वो परेशानी में होता था, वो प्रभु कहता, प्रभु तू महान है। वो परमेश्वर के पराक्रम को याद करता था, प्रभु तू कितना महान है, प्रभु तू अपने लोगों को प्रभु किस प्रकार से दासत्व में से छुड़ा करके लेकर के आया है।
प्रभु तूने कितने महान महान काम किए हैं। वो परमेश्वर की और महिमा करता है, यानी कि वो अपने विश्वास को, जहां उसका विश्वास डिगने पर है, गिरने पर है, वो अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए क्या कर रहा है? परमेश्वर की और महिमा कर रहा है, और महिमा कर रहा है, ताकि उसका विश्वास जो इधर उधर बिखरने वाला है वो और ज्यादा केवल और केवल परमेश्वर को निर्धारित है। लेकिन हमारे जीवन में जब परेशानियां आती है, पहले हम प्रार्थना करते हैं। जब नहीं होता, हमारा विश्वास इधर डगमगाने लगता है। तब भी नहीं होता, हम प्रार्थना से दूर होने लगते हैं। अरे मैं वचन भी नहीं पढ़ता, प्रभु प्रार्थना तो सुन ही नहीं रहा, क्या करूंगा प्रभु का वचन पढ़, नौकरी तो लग ही नहीं रही, क्या करूंगा प्रभु का वचन पढ़। हमारे जीवन में गड़बड़ियां, हम अपने जीवन में जो मैं बोल रहा हूँ, अपन अपने जीवन को विचार करें, अपने परिवारों के लिए विचार करें कि क्या जब हम परमेश्वर से दूर होते हैं हमारे परिवार में शांति होती है, क्या हमारे जीवन में शांति होती है? आप पाएंगे कि नहीं होती। आप चिंताओं में होते हैं, परेशानियों में, आपका दिमाग बहुत ज्यादा परेशान होता है, इसलिए क्योंकि हम परमेश्वर से दूर हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के निकट होंगे, परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे, हर परिस्थिति के लिए, हर बात के लिए हमारे पास परमेश्वर का वचन है। और अगर वचन याद नहीं रख सकते, यीशु मसीह को याद रखिए। प्रभु ने क्या नहीं किया हर परिस्थिति में। प्रभु प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर वचन कहता है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहे मांगो वो तुम्हारे लिए पहुंचे। लेकिन उसी के साथ प्रभु का वचन आगे ये भी कहता है कि तुम मांगते तो हो मगर तुम पाते नहीं, कि तुम भली इच्छा से नहीं मांगते। हमें जरूरी है कि परमेश्वर का वचन यहाँ यदि लगा हुआ है, यदि तुम मुझ में बने रहोगे, जब तुम मेरे साथ जुड़े हुए रहोगे, मेरे साथ तुम्हारी संगति होगी, तुम मुझसे प्रेम करोगे जैसे मैं तुमसे करता हूं। जब हम अपने विश्वास को उस प्रभु को दिखाएंगे कि प्रभु मेरे जीवन की ये परेशानी तुझसे बड़ी नहीं है, जब संसारिकता की अभिलाषाओं में, चाहे जवान हो चाहे बड़े, हमारे जीवन में कोई ना कोई एक ऐसी लत है, या एक दो तीन चार कितनी भी हो सकती है, जब उस लत के आगे हम परेशान हैं, उससे निकलना चाहते हैं या नहीं कि पड़े रहना चाहते हैं, उस चीज को छोड़ करके जब हम प्रभु के साथ में नहीं मिलेंगे, उस अपनी अभिलाषा से ऊपर उठ करके अपने परमेश्वर के साथ में नहीं मिलेंगे, हम जो विचार करते हैं, जो हम चाहते हैं, वो हमारे जीवन में नहीं होगा। प्रभु वायदा कर रहा है सब कुछ देने के लिए, सब कुछ, लेकिन कहता है कि मुझ में बने रहो, मेरे साथ मिले रहो, मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे। जब हम परेशानियों में होते हैं, हमें अगर परमेश्वर का वचन याद नहीं आता और हमें लोग याद आते हैं, वो मेरी मदद कर सकता है, वो मेरे लिए ऐसा कर सकता है, हम परमेश्वर के वचन में बने हुए नहीं हैं, क्योंकि हमारा भरोसा कहाँ है? मनुष्य के ऊपर। हमारा विश्वास कहाँ है? मनुष्यों के ऊपर। वो मेरे लिए करेगा। काम बहुत लोग काम करते, रविवार के दिन में छुट्टी नहीं मिल पाती। कई लोगों का है कि अपने ही काम है, समय निकाल सकते हैं, लेकिन अभी के समय में हम क्या विश्वास करते हैं? अगर काम पे ये विश्वासियों के अपने मुंह से बोले हुए वचन है, ये बात है, काम नहीं करेंगे तो खाएंगे कहां से?
उन्हें ये वचन ही स्मरण नहीं है कि प्रभु ने कहा है कि हर एक उत्तम आशीष जो तुम्हें मिलती है वो ऊपर से आती है, प्रभु की ओर से आती है। हर एक आशीष, चाहे वो धन है, चाहे वो आपकी चंगाई है, चाहे वो कोई सी भी आशीष हो, वो प्रभु की ओर से आती है। अगर हम सुरक्षित हैं, हम स्वस्थ हैं, ये प्रभु की आशीष है जो प्रभु ने हमें दिया है। लेकिन हम अपनी संसारिक परिस्थितियों में घिर करके हम ये विश्वास करते हैं कि मैं कमा रहा हूं तो मेरा घर चल रहा है, अगर मैं कमाऊंगा नहीं तो मेरा घर नहीं चलेगा। हमें से कई ऐसे हैं जो अपने काम का भी नुकसान उठा करके परमेश्वर के वचन को महत्व देने के लिए परमेश्वर के भवन में मौजूद होते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो कि समय निकाल सकते हैं लेकिन फिर भी नहीं निकाल करके अपने काम को समय देते हैं, अपने दूसरे आनंद को समय देते हैं, अपने अरे हम 6 दिन काम करते हैं 7वें दिन आराम नहीं करेंगे क्या? ये जवाब होते हैं लोगों। जब हम ये जवाब दे रहे हैं, हमारे मन में ये विचार है, क्या लगता है प्रभु हमें आशीष देगा? क्या लगता है प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा? हमें जरूरत है अपने आप को पहचानने की, अपने आप को जानने की। प्रभु ने हमें इसीलिए यहाँ चुना, इसीलिए हम बुलाया, इसीलिए हम यहाँ बैठे हैं ताकि हम उसके वचन में बने रह सकें, ताकि हम वो जो संसार का स्वभाव है, जो लोग शैतान का अधिकार में है, प्रभु ने उसी से छुड़ाने के लिए, हमारे जीवन में परिवर्तन करने के लिए हमें यहाँ बुलाया है। हम हर दिन जो एक नया वचन पाते हैं वो इसीलिए ताकि हम जो अपने जीवन में बचपन से जिन संसार की आदतों को सीखते हुए आ रहे हैं कि कोई गाली देगा तो हमें पलट के क्या करना है? गाली देना है। कोई लड़ रहा है तो हमें क्या करना है? लड़ाई करना है। ये संसार का स्वभाव है। लगभग हर लोगों ने अपनी गलियों में देखा होगा, महिलाओं की सबसे बड़ी लड़ाई थोड़े से कूड़े और नाली में पानी गंदे पानी को बहने को लेकर। पहले महिलाएं लड़ेंगी, फिर रात में जब उनके पति आएंगे, अरे उसने ऐसा किया था। पहले मुंह की होरी होती है और उसके बाद गुत्थम गुत्थी। छोटी छोटी बातों की परमेश्वर ने उसी स्वभाव से हमें निकालने के लिए, हमें बदलने के लिए हमें यहाँ बनाया। इसलिए नहीं बुलाया तुम्हें चंगाई चाहिए आ जाओ, आशीष चाहिए आ जाओ, जो दिक्कत है आ जाओ। अगर हम इस सोच में हैं कि हमें केवल इस प्रकार से प्रभु के साथ चलना है, दुनिया में, भारत में ऐसे चमत्कार बहुत हो रहे हैं, हम वहां जा सकते हैं अगर सिर्फ चमत्कार चाहिए। अगर उद्धार चाहिए तो वो केवल और केवल यीशु मसीह दे सकते हैं। और उद्धार केवल नहीं, ये नहीं है कि मैंने प्रभु को यीशु मसीह अपना ग्रहण कर लिया, बपतिस्मा ले लिया, हो गया। शुरुआत है वो विश्वास करने की, पहली सीढ़ी है, पहला कदम है प्रभु के साथ चलने का। खत्म नहीं हो गया। विश्वास में चलने की शुरुआत वहां से होती है। अब वो विश्वास करने के द्वारा हम ये विश्वास करते हैं कि प्रभु तेरे वचन के अनुसार हम चलेंगे। जो संसारिक जो जीवन हमारा, हम पापों की क्षमा मांगते हैं, यानी कि जो पाप भरा जीवन था, प्रभु अब मैं वो जीवन नहीं जीऊंगा, अब जैसा तू चाहेगा वैसा मैं चलूंगा। क्योंकि वचन कहता है कि प्रभु ने अपने लहू से कीमत दे करके हमें खरीद लिया, और ये हम अंगीकार करते हैं कि प्रभु अब मैं तेरा हूं, अब मेरे जीवन में अधिकार तेरा है, जैसा तू चाहेगा वैसा मैं चलूंगा। जैसा मैं चाहूंगा वैसा नहीं चलूंगा। हमें जरूरत है ये अपने जीवन में, कि हम इस बात के लिए अपने जीवन में फैसला लें, अपने जीवन को बचाने की। क्या हम यीशु मसीह की इच्छा से चल रहे हैं, या अभी तक क्या हम अपनी इच्छा से चल रहे हैं, या हम प्रभु की इच्छा से चल रहे हैं?
क्या हम यीशु में बने हुए हैं? क्या यीशु का वचन हम में बना हुआ है? क्या मैं अपने आनंद से ज्यादा, क्या मैं अपने परमेश्वर को महत्व देता हूँ? क्या मैं अपने काम से ज्यादा अपने परमेश्वर को महत्व देता हूँ? क्या मेरे जीवन का कोई ऐसा पाप है जो हर समय मुझे परमेश्वर के साथ में, जब भी मैं चलना चाहता हूं, मुझे हमेशा गिराता है? क्या हमारे जीवन की कोई ऐसी आदत है जो प्रभु को पाने से पहले भी हमने हमारे जीवन में थी और उस आदत की वजह से हमारे जीवन में गड़बड़ी थी और आज तक वो आदत हमारे जीवन में बनी हुई है? यदि बनी हुई है, हमें जरूरत है प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु हमें बदल, हमें परिवर्तित कर। आदत वही है जिसे हमारे लिए छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। किसी के लिए लत का मतलब ये नहीं कि किसी को शराब की ही लत होगी तो उसे लत कहा जाए, किसी को नशे की लत होगी उसे ही लत कहा जाए। कोई भी वो स्वभाव जो आपके जीवन में आपके परमेश्वर से बढ़कर है, वो आपके जीवन में लत है, आदत बन चुकी है। वचन कहता है कि तू मुझे छोड़, दूसरों को ईश्वर करके ना मान। किसी भी मूर्ति की, चाहे वो पानी में हो, चाहे आकाश में हो, चाहे वो पृथ्वी भर में कहीं भी हो, उसकी उपासना मत करना। हमें से बहुत लोग, हम विश्वासी लोग, अरे हम तो किसी मूर्ति की पूजा नहीं करते। मूर्ति का मतलब ये नहीं कि हमने किसी पत्थर को या लकड़ी को बना दिया वही मूर्ति। हमारे जीवन में, अगर हमारे जीवन में काम ज्यादा महत्वपूर्ण है परमेश्वर से, वो हमारे जीवन में मूर्ति पूजा है। अगर मेरा परिवार मेरे जीवन में मुझसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, मेरे परमेश्वर से ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो मूर्ति पूजा है। अगर हमारे जीवन में हमारे रिश्तेदार अगर हमारे परमेश्वर से ज्यादा महत्वपूर्ण रखते हैं, मूर्ति पूजा है। अगर हमारा पैसा, हमारा धन, हम इसे पकड़ के रखना चाहते हैं, नहीं ये तो मेरा है, मैंने कमाया है, मैं परमेश्वर के लिए दान क्यों दूं, हमारे जीवन में वो मूर्ति पूजा है। और वही मूर्ति पूजा हमें परमेश्वर से दूर करती है और हमें परमेश्वर की आशीषों को पाने से रोकती है। हमें जरूरत है अपने जीवन में हम अपने जीवन को पहचाने। प्रभु ने हमें यूं ही नहीं बुलाया, यूं ही हम यहाँ मौजूद नहीं हैं, लेकिन ये प्रभु की इच्छा है कि प्रभु हमारे जीवन को बदलना चाहता है, परिवर्तित करना चाहता है, ताकि हम उससे आशीष पा सकें। प्रभु सब कुछ देने का वायदा करता है, जो कुछ मांगोगे तुम्हें मिलेगा। आगे वचन कहता है 16 अध्याय में, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा, ताकि इसके द्वारा पिता की महिमा हो। सब कुछ वो प्रभु देने का वादा करता है, लेकिन सबसे पहले हमारे प्रभु ये कहता है कि यदि तुम मुझ में बने रहोगे और मेरा वचन तुम में बना रहेगा, सब कुछ मैं तुम्हें दूंगा। हम सभी अपने जीवन में आशीष चाहते हैं, हम सभी के जीवन में कई प्रकार की सांसारिक परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन उस आशीष को पाने के लिए हमें सबसे पहले अपने जीवन में कदम उठाना जरूरी है कि हम यीशु में चलना शुरू करें, यीशु में बने रहने की शुरुआत करें, यीशु के साथ संगति करने की शुरुआत करें। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। हमारे परिवार में भी पिछले कुछ समय से प्रभु के साथ में पारिवारिक संगति जो है नहीं होती थी, और संगति ना होने के कारण, एक साथ ना बैठने के कारण हमारे परिवार में भी कई प्रकार की गड़बड़ियां और इस तरह की चीजें होती थी। और उसके बाद में जब हमने कदम उठाया और हमने प्रभु का संगति करना शुरू किया, कुछ नहीं किया कि हाँ कैसे हो रहा नहीं हो रहा, और ऑटोमेटिकली सब कुछ प्रभु सीधा करना चाहिए, सही करना चाहिए। अपने आप हमारे परिवार में एक दूसरे से प्रेम,
संगति करनी है। प्रभु से संगति करेंगे, प्रभु की आशीष जीवन में। प्रभु की आशीष केवल यही नहीं है कि धन पैसा, बहुत लोगों के पास है, लेकिन जिसके पास धन है इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत सुखी है। कई लोग हम सुनते हैं कि वहां मजार पे गया, यहाँ गया, 1 किलो सोना चढ़ा दिया, 1 करोड़ दान दे दिया। क्यों दे रहा है जाके? परेशान है तभी ना, वहां तक पहुंचने की जरूरत क्यों पड़े? क्योंकि वो परेशान है। शांति प्रभु के पास है। आज के समय में परिवारों में गड़बड़ियां का कारण यही है कि परिवारों के बीच में आपस में वार्तालाप खत्म हो चुका है। जिसको देखो लगा पड़ा है फोन में। और जहां वार्तालाप नहीं होता वहां गड़बड़ियां होती हैं। अगर हम परमेश्वर की आशीषों को, हम कई बार सोच रहे कि अरे प्रभु मैं तो तुझे बनाऊं, लेकिन आशीष क्यों नहीं मिल रही है? कारण यही है कि हम यीशु में बने हुए नहीं हैं। और हमें जरूरत है कि हम ये शुरुआत करें अपने जीवन में कि प्रभु हम तुझ में बने रहेंगे, प्रभु हम तेरे साथ चलेंगे। कैसी भी परेशानी हो, इसके वचन को स्मरण कर। जब परेशानी है, प्रभु की और महिमा करने की जरूरत है, दाऊद के समान विश्वास को और दिखाना है। और जब विश्वास को दिखाएंगे, वचन कहता है कि जैसा हम विश्वास दिखाएंगे हमारे जीवन में वैसा ही कार्य। नए नियम में हम देखते हैं यीशु मसीह ने कई बार जब लोग उसके लिए प्रार्थना करवाए कि प्रभु मेरे बेटे के लिए प्रार्थना कर दो, प्रभु मेरे दास के लिए प्रार्थना कर दो, प्रभु मेरे उसके लिए प्रार्थना कर दो। और प्रभु ने क्या कहा? जा तेरे विश्वास के अनुसार तेरे साथ हो। और वचन बताता है कि जितने लोग उसके पास में आए और जितनों ने प्रार्थना कहा था कि यीशु मसीह के लिए प्रार्थना करो, और जब प्रभु ने कहा कि जा तेरे विश्वास के अनुसार तेरे साथ हो, वचन कहता है कि उनके लोग चंगे हो गए, उसी घड़ी चंगे हो गए। हमें उस विश्वास को पकड़ने की जरूरत है। और वो विश्वास हमारा मजबूत तभी होगा जब हम यीशु मसीह में चलने की शुरुआत करेंगे। प्रभु अपने वचन का आशीष दे।